हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जी पैट रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो पॉइजन एंड एंटीडोट, वो भी डिटेल्स में है। और ये जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी के लिए। तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पॉइजन एंड एंटीडोट्स। पॉइजन्स क्या होते हैं एंड एंटीडोट्स क्या होते हैं। ओके, पॉइजन्स देखते हैं। द पॉइजन्स, ए पॉइजन may be defined as any substance administered in whatever way by माउथ के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा या इनहेलेशन के द्वारा या स्किन के द्वारा प्रोड्यूस इल हेल्थ, डिजीज और डेथ, दैट इज कॉल्ड पॉइजन। अगर आप खा लेते हैं इंजेक्शन, जो माउथ से ले लेते हैं अगर पॉइजन, और इंजेक्शन से ले लेते हैं पॉइजन, इनहेलेशन के द्वारा ले लेते हैं पॉइजन, स्किन के द्वारा ले लेते हैं पॉइजन, तो या तो बीमार हो जाएंगे बहुत ज़्यादा या तो डेथ हो जाएंगे। उसी को क्या कहते हैं, हम पॉइजन कहते हैं। ओके, सेल्फ मेडिकेशंस इज मेजर कॉज ऑफ ड्रग पॉइजन। अगर हम सेल्फ खुद से ही मेडिसिन लेते हैं बिना कुछ प्रिस्क्रिप्शन के, तो उससे भी हमको बहुत ही हानिकारक होगा, काउज प्रोड्यूस होगा। ओके, तो देखते हैं आगे। पॉइजनिंग कैन बी क्लासिफाइड। अब पॉइजन का जो है क्लासिफाइड देखते हैं। ए, इंटेंशियल पॉइजनिंग, बी, अनइंटेंशियल पॉइजनिंग, एंड सी, हैवी मेटल पॉइजनिंग, एंड डी, साइनाइड पॉइजनिंग। अब देखते हैं ए, इंटेंशियल पॉइजनिंग। ओके, तो इंटेंशियल पॉइजनिंग जो होता है वो टेकिंग सब्सटेंस विदाउट इंटेंशन ऑफ काउजिंग हार्म टू सेल्फ, एग्जाम्पल में सुसाइड। ओके, दैट इज कॉल्ड इंटेंशियल पॉइजनिंग। ओके, बी, अनइंटेंशियल पॉइजनिंग क्या होता है, टेकिंग सब्सटेंस विदाउट नोइंग इट्स टॉक्सिक इफेक्ट, एग्जाम्पल accidental, that is called unintentional poisoning. Okay, next, c is heavy metal poisoning. This poisoning, ये poisoning occurs due to intake of क्या, salt of एस इज, क्या होता है ये, आर्सेनिक होता है। एंड पीबी इज, ये क्या होता है, पीबी लेड होता है। एंड एच जी मीन्स मरकरी होता है। एंड एफ ई मीन्स क्या होता है, आयरन, रिजल्टिंग इन टू द टॉक्सिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड हैवी मेटल पॉइजनिंग। ये क्या है, मेटल्स है, और ये क्या है, पॉइजनस है। ओके, इसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल गिवन इनिशियली टू एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स डिक्रीज्ड, फॉलोड बाय इमिटिक्स टू एलिमिनेट एनी पॉइजन, मतलब कि एलिमिनेट कर देता है कोई भी पॉइजन को, लेफ्ट द स्टमक, और स्टमक से क्या होता है, हटा देता है, मतलब कि एलिमिनेट कर देता है। ओके, इसका ट्रीटमेंट है एक्टिव चारकोल्स। ओके, अब देखिए डी, साइनाइड पॉइजनिंग। अब साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है, दिस पॉइजनिंग, ये पॉइजनिंग में अकर्स बाय इनहेलेशन, इनहेलेशन के द्वारा लिया जाता है, यानी कि नाक के द्वारा, नोज के द्वारा, इन फ्यूम ऑफ हाइड्रोसाइनाइड एसिड, यानी कि HCN। ओके, और इनऑर्गेनिक साइनाइड साल्ट्स, कंजप्शन ऑफ 300 mg ऑफ KCN, यानी कि पोटासियम साइनाइड, में काउज डेथ। अगर आप 300 mg पोटासियम साइनाइड ले लेते हैं तो क्या आपको डेथ भी हो सकता है। ओके, इसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन एज एन एंटीडोट। अगर सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन के द्वारा अगर लेते हैं एंटीडोट, तो हम
डेथ से बच सकते हैं, पॉइजनिंग से बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसका साइन और सिम्टम्स क्या है पॉइजनिंग का। ओके, फर्स्ट जो है रिड्यूस ब्रेथिंग रेट, सांस का जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, सांस कम लेने लगेगा। सेकेंड, नोजिया, वोमिटिंग। थर्ड, वोमिटिंग एंड डायरिया, ये दिखने लगेगा। देन फोर्थ, अल्ट्रेशन इन हार्ट रेट, हार्ट रेट में प्रॉब्लम होगा। फिफ्थ, मसल क्रैम्प, मसल जो है वो क्रैम्प होना शुरू हो जाएंगे। एंड पार्शियल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एंटीडोट। अब एंटीडोट क्या होता है? Antidote are the substance which react specifically without the ingested poison or toxic substance with potent drug in cause of overdose, that is called antidote. Okay, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे आर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट जो है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, इसका क्लासिफिकेशन फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है। दे आर एंटागोनिस्ट, दैट इज प्रोड्यूस द इफेक्ट अपोजिट टू दैट द पॉइजन, अपोजिट इफेक्ट देता है ये पॉइजन। एग्जाम्पल अगर देखें तो एंटागोनिस्ट एंड फाइसोस्टिगमिन आर टू एंटीडोट्स फॉर ईच अदर, सोडियम नाइट्रेट इन साइनाइड पॉइजनिंग। ओके, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन अभी देख रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में ए देखते हैं, केमिकल एंटीडोट्स होते हैं। ओके, केमिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं? दे रिएक्ट बाय कंबाइनिंग विथ द पॉइजन and change its chemical nature by converting poisoning into inactive compound, that is called chemical antidotes. Okay, next, b, मैकेनिकल एंटीडोट्स। मैकेनिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं? इसका एग्जाम्पल देखें तो सोडियम थायोसल्फेट कन्वर्ट टॉक्सिक साइनाइड, सोडियम थायोसल्फेट कन्वर्ट होता है किसमें? टॉक्सिक साइनाइड में, इनटू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट। ओके, अगर ईडीटी और देन ईडीटीए यानी कि इथिलीन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, ईडीटीए मीन्स इथिलीन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड एज चिलेटिंग एजेंट। ये क्या है? चिलेटिंग एजेंट फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग। दे एक्ट बाय preventing the absorption of poison into the body or expel out the poison by emesis. ओके, इसका एग्जाम्पल देखें मैकेनिकल एंटीडोट्स का, तो एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब द पॉइजन टू एब्जॉर्प्शन इनटू द इंटेस्टाइनल वॉल। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो ये सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2H2O2, इसका केमिकल फॉर्मूला है। सैनोनिम्स सोडियम थायोसल्फेट के देखें तो सोडियम हाइपोसल्फेट एंड एंटी चारकोल होता है। अगर इसका प्रिपरेशन की बात करें बनाने की, तो प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग सोडियम सल्फाइड, इसका जो है Na2H2O2 के साथ सल्फर। अगर इसका Na2SO3 प्लस एस डेल्टा से अगर बनाता है तो सोडियम थायोसल्फेट बनाता है, और सोडियम थायोसल्फेट केमिकल फार्मूला जो है Na2H2O3 है। अगर इसका रिएक्टिंग करता है बाय रिएक्टिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फर रिएक्ट करता है तो 6NaOH प्लस 4S से बनाता है Na2S2O3 प्लस 2Na2S प्लस 3H2O। ओके, नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें सोडियम थायोसल्फाइड का, तो फर्स्ट, लार्ज प्रिस्मेटिक क्रिस्टलाइन पाउडर। सेकेंड, effervescence in dry air. Third,
practically soluble in H2O and insoluble in alcohol. Fourth, melting point -50 डिग्री सेल्सियस. ओके, इसका क्या है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट, अगर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वस. AQ means aqueous solution. The as sodium thiosulfate, sodium sulfate, sodium 4Na2 S2O3 3Na2 SO4 प्लस Na2S5 और ये बनाता है Na2S प्लस 4S. ओके. नेक्स्ट, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विदाउट द गिव वाइट प्रिसिपिटेट. क्या देता है? वाइट प्रिसिपिटेट और बेरियम थायोसल्फेट. किसका? बेरियम थायोसल्फेट से का. तो Na2H2O3 प्लस BaCl2 ये बनाता है BaSO2 H2O3 डिक्रीजेस प्लस 2NaCl. ओके. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट्स. अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे क्या है एंटीडोट्स का. स्लो इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, देन रिएक्ट्स विथ साइनाइड इन द ब्लड, देन इसके बाद कन्वर्ट CN यानी कि साइनेट टू SCN थायोसाइनेट. ओके. देन इसके बाद SCN एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय किडनी. एक्सक्रीटेड हो जाता है, बाहर हो जाता है, बॉडी के बाहर हो जाता है. किसके थ्रू? किडनी के थ्रू. ओके. देन इसके बाद Na2H2O3 प्लस CN माइनस, इसके बाद बनाता है SCN प्लस Na2H2O3 यानी कि अगर Na2H2O3 प्लस CN जो है वो एक्टिव साइनाइड है एंड इनएक्टिव साइनाइड SCN प्लस Na2H2O3 है, इनएक्टिव थायोसाइनाइड. ओके. नेक्स्ट, अगर इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस जो है, यूज एज एंटीडोट्स इन साइनाइड पॉइजनिंग एज IV मीन्स इंट्रावेनस. सेकेंड, effective antidotes in PB, HG and iodine poisoning. PB means lead, HG means mercury and iodine poisoning. Then third, use as antioxidant for solution containing iodides. Fourth, standard titrant in iodometric analysis. अगर इसका डोज की बात करें तो 0.3 से 1 ग्राम तक यानी कि 10 ml एडमिनिस्ट्रेड बाय इंट्रामस्कुलर, यानी कि इंट्रामस्कुलर में हमको देना है एंड इंट्रावेनस रूट से भी दे सकते हैं, दोनों जगह से. ओके. नेक्स्ट, ऐसे की बात करें. ऐसे इसका क्या है? द essay of Na2H2O3 is based on iodometric titration. Okay. Next, in this titration, इस titration में solution of क्या है? Na2H2O3 is titrated with किसके साथ? iodine directed using a starch solution as an indicator. हम indicator starch solution यूज करेंगे. ओके. ओके. नेक्स्ट, एक्सेस I2 यानी कि आयोडीन 2 रिएक्ट्स विदाउट स्टार्च टू गिव ब्लू कलर. अगर विदाउट स्टार्च से करेंगे, स्टार्च से करेंगे तो क्या देगा हमको? ब्लू कलर देगा इंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट में. ओके. नेक्स्ट, आयोडोमेट्रिक रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. आयोडोमेट्रिक रिएक्शंस अब देखेंगे. 2S2O3 माइनस से ही ब्रेक डाउन होता है तो S4O6 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशंस. सेकेंड, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस अगर होता है तो ये बनाता है 2I माइनस, ये रिडक्शन में आ जाता है. देन 2S2O3 2 माइनस, ये I2 बन जाता है. ओके.
ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें तो 2Na2 प्लस I2 ये बनाता है Na2SO4O6 प्लस 2NaI, ओके, सोडियम आयोडाइड। देन थर्ड इक्विवेलेंट फैक्टर की अगर बात करें तो I2 इक्वल टू 2Na2S2O3, ओके। नेक्स्ट 100 ml 1 m मोलर I2 इक्वल टू 2248.2 G Na2S2O3। अगर 1 ml की बात करें, 1 ml है तो 0.05 m I2 इक्वल टू 0.02482 ग्राम Na2S2O3, ओके। नेक्स्ट एक्टिव चारकोल क्या होता है, अब इसके बारे में देखेंगे। एक्टिव चारकोल क्या है? इट इज डार्क ग्रे रेसिड्यू कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड एनी रिमेनिंग एस मीन्स क्या, राख, obtained by removing water and other volatile constituents, that is called active charcoal, okay। अगर इसका प्रिपरेशन की बात करें तो बर्निंग ऑफ वुड्स इन एब्सेंस ऑफ एयर, हम लकड़ी को क्या करते हैं, जलाते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में। देन इसके बाद रेसिड्यू जो बचता है, ऑब्टेन कंसिस्टेंट प्योर कार्बन, और जो बचता है वो क्या होता है, प्योर कार्बन होता है, और वो एक्टिव इन चारकोल बन जाता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिव चारकोल बन जाता है, ओके। एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ चारकोल इंक्रीज्ड बाय ट्रीटिंग विथ it with various substance such as steam, CO, ZnCl at high temperature 500 degree to 100 degree Celsius, okay, 500 degree to 100 degree Celsius। then इसके बाद चारकोल एक्टिवेशन हो जाता है, रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, ओके, दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, प्रिपरेशन हो रहा है किसका, एक्टिव चारकोल्स का, ओके। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं एक्टिव चारकोल का। तो फाइन होता है, ब्लैक होता है, ऑर्डरलेस पाउडर होता है, इनसॉल्युबल इन H2O होता है, पानी में नहीं घुल सकता है, अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ओके। अगर इसका यूज़ की बात करें तो इमरजेंसी एंटीडोट्स इन मेनी फॉर्म ऑफ पॉइजनिंग, हाई प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अगर पॉइजनिंग खा लेते हैं तो इसको मतलब ये एब्जॉर्प्शन करता है, बचाता है इमरजेंसी में। देन सेकेंड यूज्ड एज प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। थर्ड ड्यू टू इट्स अ हाई सरफेस एरिया इट इज यूज्ड एज फिटर एसिड। फोर्थ डिसइंफेक्टेंट इन वॉन्ट्स। 5 constituent for gunpowder। 6 used in overdose of aspirin। ये जितना भी है ये यूज किसका हो, ये यूज किसका है, एक्टिव चारकोल का, ओके। नेक्स्ट जो है सोडियम नाइट्रेट, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaNO2, ओके। साइनोनिम्स इसका जो है नाइट्रस एसिड, सोडियम साल्ट और एंटी नाइट्रेट भी बोलते हैं, ओके। इसका प्रिपरेशन की बात करें तो बाय एडिंग हीटिंग सोडियम नाइट्रेट, ये क्या है 2NNO3 से अगर ब्रेक डाउन होता है तो 2NNO2 प्लस O2 होता है। देन सोडियम नाइट्रेट बाय हीटिंग सोडियम नाइट्रेट विथ LED यानी कि PB, NaNO3 प्लस PB, ये ब्रेक डाउन होता है तो बनता क्या है NaNO2 प्लस PbO, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अब इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, सोडियम नाइट्रेट का क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज होगा येलो एंड व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। सेकेंड जो प्रॉपर्टी होगा फ्रीली सोल्यूबल इन H2O एंड लेस सोल्यूबल इन अल्कोहल, ओके। थर्ड जो होगा ऑर्डरलेस। फोर्थ जो होगा ऑन एक्सपोजर टू एयर इट readily form
सोडियम नाइट्रेट। ये जितना भी है ये प्रॉपर्टीज है, किसका प्रॉपर्टीज? सोडियम नाइट्रेट का। ओके, नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एंटीडॉट एक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे एंटीडॉट एक्शन का। इंजेक्शन ऑफ NaNO2 causes oxidation of ferrous ion of hemoglobin Fe2 plus into ferric ion Fe3 plus of methemoglobin. Okay, then इसके बाद methemoglobin combines with serum cyanide and produce cyanomethemoglobin. Okay, then prevention of harmful of cyanide, प्रिवेंशन करता है हार्मफुल साइनाइड का जो भी। तो HB जो होता है वो हेमोग्लोबिन होता है, Fe भी बोल सकते हैं उसको, Fe बोलते हैं। तो NaNO2 रिएक्ट करता है MEHB Fe3 प्लस, ब्रैकेट में Fe3 प्लस। मेथ इमोग्लोबिन जो है वो मिथ HB Fe3 प्लस प्लस CN माइनस, ये रिएक्ट करता है MEHB Fe3 ब्रैकेट में Fe3 प्लस CN इनएक्टिव साइनाइड आयन। CN जो है इनएक्टिव साइनाइड आयन है। देन साइनोमिथ हेमोग्लोबिन, ये जितने भी हैं ये मैकेनिज्म में आ जाएंगे, है ना। देन इसका यूजेस की बात करें, किसका यूजेस? सोडियम नाइट्रेट्स की, एंटीडॉट्स की। तो फर्स्ट यूजेस जो है, यूज एज एंटीडॉट्स इन साइनाइड पॉइजनिंग। सेकेंड, vasodilator action due to nitrate ion relax the smooth muscle of blood vessels. Third, anti-rust solution to prevent the rusting of surgical instruments है। Then doses of injection जो है वो 10 to 15 ml of 3% solution IV यानी कि इंट्रावेनस में डोज दे सकते हैं इंजेक्शन के द्वारा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।